Hello student, our third history lesson is religious synthesis means धार्मिक समन्वय. Diversity of language and religion is an important characteristic of the Indian society. तो इंडियन सोसाइटी में डाइवर्सिटी मीन्स विविधता और जो भाषा है वो एक इम्पॉर्टेंट वैशिष्ट्य माना जाता है. कंसिडरिंग दिस फीचर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म. इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या अडॉप्ट किया है? प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म मीन्स सर्वधर्म समभाव. इन मेडिवल इंडिया टू अटेम्प्ट टू ब्रिंग अबाउट रिलीजियस सिंथेसिस इन सोशल लाइफ वर मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल. तो मेडिवल पीरियड में क्या किया गया? रिलीजियस सिंथेसिस इन सोशल लाइफ मीन्स धार्मिक समन्वय जो सामाजिक लाइफ है उसमें धार्मिक समन्वय को जोड़ा गया. मेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल अमॉन्ग दिस एफर्ट द भक्ति मूवमेंट सिखिज्म एंड द सूफी सेक्ट हैव सिग्निफिकेंट प्लेस. तो इसके लिए स्टार्ट की गई धर्मों के लिए भक्ति मूवमेंट. दिस डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ थॉट और द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में ये भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो गई. दे एम्फासाइज हार्मनी बिटवीन द डिफरेंट सेक्ट एंड रिलीजन अलॉन्ग विद डिवोशन टू गॉड. मीन्स सबने गॉड की भक्ति करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ समन्वय से रहना चाहिए, उद्देश्य था. वी शैल स्टडी देम इन दिस चैप्टर. तो इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है. इनिशियली रिचुअल्स एंड ब्रह्मज्ञान वेर ग्रेटली एम्फसाइज इन द इंडियन रिलीजियस लाइफ. तो कर्मकांड और ब्रह्मज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा एम्फसाइज किया गया. इन द मिडिवल पीरियड दे गो वे टू भक्ति मार्ग. तो मिडिवल पीरियड में भक्ति मार्ग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया. द पैथ ऑफ डिवोशन भक्ति मार्ग डिड नॉट गिव अनड्यू इम्पोर्टेंस टू हिराचरी which further facilitates religious synthesis. In the different region of India, we find different form of the path of devotion. तो भक्ति मार्ग ने क्या किया? ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति पर ही जोर दिया और जो डिफरेंट डिवोशन के मार्ग है उनको साथ में लेकर भक्ति मार्ग को अपनाया. अकॉर्डिंग टू द लोकल सिचुएशन देयर द भक्ति मूवमेंट यूज द कॉमन पीपल्स लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ संस्कृत. तो भक्ति मूवमेंट कैसे स्टार्ट की गई? संस्कृत के छोड़ के जो कॉमन पीपल की लैंग्वेज है उस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया. दिस हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेज. और इसलिए उस एरिया की जो लैंग्वेज है वो डेवलप होने लगी. तो भक्ति मूवमेंट हम देखेंगे. भक्ति मूवमेंट इट इज़ बिलीव दैट द भक्ति मूवमेंट ऑर्गेनाइज इन साउथ इंडिया ओरिजिनेटेड इन साउथ इंडिया. भक्ति मूवमेंट कहाँ पे ओरिजिनेटेड हुई? साउथ इंडिया में. द नायनार एंड अलवार भक्ति मूवमेंट इमर्ज इन दिस रीजन. तो साउथ इंडिया में नायनार और अलवार यह भक्ति मूवमेंट इमर्ज हुई मीन्स उदयास आ गई. द नायनार वेयर डिवोटी ऑफ शिवा. नायनार किसके डिवोटी थे? शिवा के. वाइल द अलवार वेयर डिवोटी ऑफ विष्णु. अलवार किसके थे? विष्णु के. देयर वेर आल्सो अटेम्प्ट टू कंसिडर शिवा एंड विष्णु एज वन द सेम एंड ब्रिंग देम टुगेदर. तो शिव और विष्णु एक ही अवतार है ऐसे वो माना गया. हरियर ऑर्डर्स विच डिपिक्ट हाफ विष्णु एंड हाफ शिवा वर प्रोड्यूस इन दिस पीरियड ऑफ लार्ज स्केल. तो हरिहर जो मूर्ति थी, आइडल्स थी, वो हाफ विष्णु और हाफ शिवा के जैसे वो बनाई गई थी और उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा उस पीरियड में लार्ज स्केल में था. पीपल बिलोंगिंग टू ऑल सोशल स्टार हैड पार्टिसिपेट इन दिस भक्ति मूवमेंट. तो बहुत सारे पीपल जो थे वो पार्टिसिपेट हुए थे इस भक्ति मूवमेंट में. दे प्रीच वैल्यूज लाइक लव ऑफ गॉड, ह्यूमैनिटी, कॉम्पैशन, मर्सी एंड रामानुज एंड अदर आचार्य स्ट्रेन द बेस ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन द साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में रामानुज थे जो आचार्य थे, उन्होंने भक्ति मूवमेंट स्टार्ट किया था. दे टोल्ड पीपल दैट गॉड इज़ फॉर ऑल. वो पीपल को कहते थे गॉड सबके लिए है. और रामानुज हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट इन दिस नॉर्थ इंडिया. गॉड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट. तो गॉड भेदभाव नहीं करता है. द टीचिंग ऑफ रामानुज हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया. तो जो टीचिंग थी रामानुज पे वो नॉर्थ इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी. संत रामानंद स्ट्रेन द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया. संत रामानंद ने भक्ति मूवमेंट का स्टार्ट की नॉर्थ इंडिया में. संत कबीर इज अ वेल नोन संत इन द भक्ति मूवमेंट. संत कबीर एक वेल नोन संत थे भक्ति मूवमेंट में. ही डिड नॉट अटैच एनी इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ पिलग्रिम व्रत और आइडल वर्शिप. मीन्स वो इम्पोर्टेंट नहीं देते थे तीर्थ यात्रा को, तीर्थ क्षेत्र को, व्रत को और मूर्ति पूजा को. फॉर हिम ट्रूथ वॉज गॉड. He taught that human beings are equal. He did not believe in any different based on the caste, creed, sect, and religion. तो वो किसी धर्म को मीन्स सभी धर्म सेम है ऐसे वो मानते थे. He wanted to bring about Hindu and Muslim unity. वो क्या चाहते थे? हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी.
ही क्रिटिकाइज द एक्सट्रीमली ऑर्थोडॉक्स पीपल इन द बोथ हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन इन स्ट्रॉन्ग टर्म। तो वो जो ऑर्थोडॉक्स जो मिसकट्टर लोग थे उनको बताते थे कि हिंदू मुस्लिम एक की यूनिटी होनी चाहिए और सबने मिलके रहना चाहिए। ओके, तो ये भक्ति मोमेंट है। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, इस वीडियो को देखो और समझने की कोशिश करो। थैंक यू।